हेलो एंड वेलकम टू लॉ कन्या। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी चर्चा में आई और इसके पीछे क्या लीगल बैकग्राउंड है। और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि क्या आने वाले दिनों में आप वर्चुअल करेंसी में ट्रेड कर पाएंगे। तो सबसे पहले जून 2013 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF, जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक नई पॉलिसी लाई जिसका नाम था न्यू पेमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज गाइडलाइंस NPPS गाइडेंस 2013। तो इस पॉलिसी को लाने का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने का था और साथ ही में वर्चुअल मनी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि पेपाल, गूगल पे, इन सभी को गाइड करने का था। पर ये बस शुरुआत थी। फिर उसी साल 24 दिसंबर को RBI ने एक प्रेस रिलीज़ किया और बताया कि जो भी यूज़र्स, होल्डर्स या ट्रेडर्स वर्चुअल करेंसी या उनमें से किसी पे डील कर रहे हैं तो ऐसे करेंसीज इंडिया में ऑथराइज नहीं है। इसीलिए जिनके पास भी वर्चुअल करेंसी है या उनसे ट्रेड करते हो, उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिर आया इंडिया में इसके 3 दिन बाद ही इंडिया का सबसे पहला रेड पड़ता है 2 बिटकॉइन ट्रेडिंग फर्म्स जो अहमदाबाद की थी। इससे ना सिर्फ इंडिया का सबसे पहला बिटकॉइन रेड बताया गया, पर यहाँ तक कि ये ग्लोबली सेकंड रेड था जो बिटकॉइन से जुड़ा हुआ था। अब लोगों ने वर्चुअली करेंसी और बिटकॉइन के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी थी, पर किसी के पास कोई भी तरह की डेफिनेशन या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसी के चलते FATF ने 2014 में एक रिपोर्ट बनाई जिसका टाइटल था वर्चुअल करेंसीज की डेफिनेशन एंड पोटेंशियल रिस्क, जिसमें कि वर्चुअल करेंसी की डेफिनेशन और इससे जुड़ी बातों को लेकर बात किया गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वर्चुअल करेंसी को डिफाइन करते हुए FATF ने कहा कि ये एक तरह की डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू है जिसे हम डिजिटली ट्रेड कर सकते हैं और साथ ही में इसे फिजिकल मनी की तरह मीडियम ऑफ एक्सचेंज और स्टोर वैल्यू भी कहते हैं। मतलब हम इसे फिजिकल करेंसी की तरह एक्सचेंज और स्टोर कर सकते हैं। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि लीगली टेंडर्ड ये नहीं है अभी तक। तो आप इसे रख तो सकते हैं लेकिन वो इलीगल होगा। वहीं क्रिप्टो करेंसी एक तरह का वर्चुअल करेंसी है जो मैथ बेस्ड कोड्स के साथ प्रोटेक्टेड है और ये सिर्फ एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वो भी सिर्फ स्पेसिफिक कोड्स की मदद से। तो हर बार आपको क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करते वक्त आपको कोड्स क्रैक करने पड़ेंगे। फिर 2015 में FATF ने नए गाइडलाइंस के साथ 2 मेन बात बोली। पहली थी कि जो भी FATF के मेंबर्स हैं उन सभी को अपने कंट्री के नीड्स के अकॉर्डिंग वर्चुअल करेंसी को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। साथ ही में इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज़ को समझाने की भी, क्योंकि ये एक नई चीज़ है और इसमें बहुत सारी रूमर्स भी है। और दूसरा जो सबसे मेन बात ये है कि FATF ने सारे मेंबर कंट्रीज़ को ऐसे सिमिलर रूल्स बनाने या इससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग को कम करने के लिए इसे कंट्रोल करने की इजाज़त दी, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि वर्चुअल करेंसी की यूज़ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में होती है। भले ही वर्चुअल करेंसी जैसी कि बिटकॉइंस एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इनोवेशन अपॉर्चुनिटी है, पर इनसे बहुत सारे क्रिमिनल ग्रुप्स एक्टिव हो गए हैं और जैसे कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग का खतरा भी बढ़ गया, क्योंकि बिटकॉइन जैसे करेंसी को ग्लोबली ही यूज़ किया जा सकता है। इसे आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन सभी थ्रेट्स को देखते हुए RBI ने 1 फरवरी 2017 को एक प्रेस रिलीज़ किया और फिर से एक बार वर्चुअल करेंसी को के यूज़र्स, होल्डर्स और ट्रेडर्स को सतर्क किया। साथ ही में इन ऐसे केसेस को डील करने के लिए एक इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी भी बनाई जिनका मेन काम था वर्चुअल करेंसी के स्टेटस को चेक करते रहना, साथ ही में दुनिया भर से जितने भी लीगल मेजर्स हो सके उसे देखना और वर्चुअल करेंसी पे कैसे अप्लाई होता है ये भी देखना, और लास्टली इसे हम इंडिया में कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस पर भी गौर करना।
तो कमेटी अपनी एक रिपोर्ट पेश करती है और बोलती है कि क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइंस ना एक लीगल मीडियम है एक्सचेंज करने का, और साथ ही में इसे स्टोर करना भी इलीगल है। इनके साथ कमेटी ने एक क्लियर वार्निंग दिया कि जो भी इसे बाई या सेल करते हैं, अगर पकड़े गए तो उन पे एक्शन लिया जाएगा। कमेटी ने यह भी बोला कि गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट रूल बनाने की ज़रूरत है जिससे कि क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे लोगों को पनिश किया जा सके। इसके बाद बहुत सारे मीटिंग्स रखे गए देश भर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे कि सेबी, आरबीआई, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, कंज्यूमर अफेयर्स। इन सारे डिपार्टमेंट्स ने कंसल्ट किया एक दूसरे को और सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। यही नहीं पर इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारी बातें उठी जैसे कि G20, और फाइनली 2018 में एक ड्राफ्ट बिल बना जिसका नाम था क्रिप्टो टोकन एंड क्रिप्टो एसेट्स बैंकिंग कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2018। पर उस टाइम पे कई सारी केसेस हाई कोर्ट पे पेंडिंग थी और ये सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर लिया और ये बोला कि इस टॉपिक पे एक कमेटी बनी हुई है लेजिस्लेशन पे जो अपने रिकमेंडेशन जब पेश करेगी तब ये मैटर डिस्पोज होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वो सारे केसेस को अडजर्न कर देती है फॉर द टाइम बीइंग। फिर एक बार 2019 में एक बिल बना, बैंकिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। पर ये कंक्लूजन निकला कि एक डिटेल पेपर और बननी चाहिए, फिर ये कोई लॉ बन सकता है। तो एक बार फिर से क्रिप्टो करेंसी की बात पे कोई रिजल्ट्स नहीं आया। पर जब तक कि कोई लॉ नहीं बन जाता, क्रिप्टो करेंसी को रखना और डील करना प्रोहिबिटेड है। तो अब बात करते हैं 2020 के इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस आरबीआई की केस को। इस केस में IMAI, जिसके मेंबर्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने आरबीआई के 2018 वाले नोटिफिकेशन पर ऑब्जेक्ट किया जिसमें आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी में डील करने से मना किया था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन पे लगे आरोपों को रिजेक्ट करते हुए कहा कि आरबीआई 2013 से ही वर्चुअल करेंसी में होने वाले मैल प्रैक्टिसेस को रोक रही है और बार बार वार्निंग्स दे रही है, पर यह सब पब्लिक इंटरेस्ट को देख के ही किया जा रहा है। पर यहाँ पर एक बात और भी है कि अभी तक आरबीआई ने कोई स्पेसिफिक मेजर नहीं लिया और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कोई लॉ नहीं बनाया। तो सुप्रीम कोर्ट अपने कंक्लूजन्स किस आधार पर बेस करती? इस केस ने क्रिप्टो करेंसी का रास्ता इंडिया में खोल दिया और अब 2021 के पार्लियामेंट्री सेशन में एक नया बिल फिर से आने की तैयारी में है। इस बिल का नाम है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बने जिससे कि आरबीआई ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बनाएंगे और बाकी सारे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को प्रोहिबिट किया जाएगा। मतलब इंडिया का अपना एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी होगा जो ही सिर्फ सर्कुलेट किया जाएगा या फिर हम उस पर ट्रेड कर सकेंगे। बाकी जितने भी क्रिप्टो करेंसी होंगे वो इंडिया में प्रोहिबिटेड होंगे। तो ये बिल करंट बजट सेशन में अभी चर्चा में है। ये लॉ बन पाता है कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। आप अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।